बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमें इंडिया के कश्मीर से ज्वाइन किया है उरफाना मुनीर ने, और जबकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने, जो कि बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। उरफाना की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपनी अपनी जगहों पर दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जैन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। और फाना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आज मेरे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो हिना रबानी खर की एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर आज हम जो है वो डिबेट करेंगे। जैन, सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी कि बताइएगा, जो हिना रबानी खर ने ये स्टेटमेंट पास किया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप कह रही हैं कि कश्मीर हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो पूरा बयान जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर इज नॉट आवर प्रॉब्लम, इट इज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ये हमने नहीं बनाया, ये इंडिया ने खुद बनाया। उसके पीछे वजह ये उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट तब हुआ जब ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गया, और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हम लेकर नहीं गए, इंडिया लेके गया। और जब इंडिया लेके गया तो उसमें अब उसे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादे हैं उनको देखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके तहत इस सारी सूरत हाल का हल निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ये कहती हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये कश्मीर प्रॉब्लम इस तरह से नहीं है कि जैसे हम कह दें कि कोई प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है या हमारी तरफ से ये प्रॉब्लम है। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो है वो डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट जो है ये इंडिया ने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाई है। अगर हम चाहते तो हम इधर शायद इसका हल निकाल सकते थे। और अब भी इंडिया, जब भी हम किसी भी बड़े फोरम पे इसको उठाते हैं तो इंडिया की तरफ से मौक़िफ़ यही आता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बाहमी मामला है, हम लोग मिल के बैठ के सेटल डाउन इसको कर लेंगे। जो बैरूनी ममालिक हैं उनको इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम इकट्ठे बैठते हैं तो मेरे ख्याल में इसका हल नहीं निकलता। तो प्रॉब्लम ये जिस तरह से हिना रबानी साहिबा कह रही हैं उस तरह से ये प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम एक है और एक बहुत बड़ा मसला है। उरफाना जी, आप बताइएगा कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं, हिना रबानी खर की स्टेटमेंट को, और जैन ने जो स्टेटमेंट पास किया, जो भी उन्होंने इस डिबेट में कहा, क्या आप उससे एग्री कर रही हैं या नहीं? देखिए, हिना रबानी जी की स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे। पहले जो इन्होंने फरमाया कि वो मसला है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस चीज को मसला कह रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं? जी, आपको पूछ रही हूँ मैं, आप जर्नलिस्ट हैं? जी जी जी, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। ओके, तो आप जर्नलिस्ट हैं। देखिए, जर्नलिस्ट का एक काम है पाकिस्तान में कि विदाउट नॉलेज वो कुछ भी छापते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। रिसेंटली जब हम डिबेट्स में बैठे थे तो सिर्फ यही बात जो है वो चल रही थी कि पाकिस्तान का मीडिया ये छापता है कश्मीर के बारे में, वो छापता है कश्मीर के बारे में। तो पहली चीज है, तो आप लोग बहुत ज्यादा फेक छापते हैं कि औरतों के साथ ये हो रहा है, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कर्फ्यू लगा है, रोड पे आर्मी खड़ी है। तो काफी जो है आप फेक जो है वो बताते हैं। सेकेंडली, आपने कहा कि इंडिया ने इस चीज को मसला बनाया। पता है क्यों मसला बनाया? कश्मीर में जो लोग हैं ना वो कश्मीरी हैं, और जब तक यहाँ पर हुर्रियत थी, हुर्रियत की वजह से हमारा आम कश्मीरी बाहर निकलता था रोड पे पत्थर उठा के, और वो क्या बोलता था कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए। उसके दिमाग में वो कचरा कौन भरता था? पाकिस्तान से वो सस्ते लोग जो वहां पर जाके कुछ उल्टी सीधी नॉलेज हासिल करते थे, उसके बाद हिंदुस्तान के कश्मीर में आके वो हमारी आवाम तक पहुंचाते थे। तो हिंदुस्तान को मजबूरन इस मसले को बाहर लेके जाना पड़ा, क्योंकि जब आप लोग घर में घुस के आप ये सारी बातें करोगे तो मुझे लगता है कि ये तो हमारी हिंदुस्तान संभाल नहीं पाएगी। और पाकिस्तान जिस तरीके से अभी हिना रबानी जी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके मौलाना है वहां पर जिन्होंने ये बात कही है कि मोदी है तो मुमकिन है, आजाद कश्मीर में हिंदुस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। और भी 2-3 स्टेटमेंट्स जो हम देख रहे हैं जो निकल के आ रही हैं, तो वो सब क्या फेक है? मतलब आप यहाँ पर आके ये सब बोल रहे हैं कि नहीं वो तो मसला है, तो आप मसला किस चीज को कह रहे हैं? और मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि जिस कश्मीर को आप भी बार बार इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या आपको पता भी है कि उस कश्मीर का सूरत हाल है क्या?
क्या आपने देखा कि वहां के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं? आपको इन सब की नॉलेज नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों, कहानियों को आप अपने दिमाग में रटते हैं और उसके बाद वही आप आम लोगों में दिखाते हैं। और बेवकूफ इतने हैं पाकिस्तान के लोग कि वो कुछ भी बातों पे, किसी भी बातों पे यकीन कर लेते हैं। वही सेम इन द सिचुएशन विद कश्मीरीज। जब तक JKLF था, जब तक हुर्रियत था, हम लोगों के दिमाग में गंद भरी गई। हम लोग को बोला गया कि हुर्रियत ने इस दिन की छुट्टी रखी है, तो हमने उसी चीज को अपने दिमाग में रखा, हमने भी छुट्टी मनाई। आज कर्फ्यू, आज स्ट्राइक है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। हमारे बच्चे पत्थर लेके रोड पे निकलते थे। क्या आप उस चीज को मसला कहते हैं? आपको पता है कि जब से हुर्रियत का मामला खत्म हुआ है, तब से कश्मीरी के दिल में कौन है? आपको ये सारी नॉलेज रखनी चाहिए, उसके बाद एक चीज को आप मसला कहें। एंड वन मोर थिंग, ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ने इसको मसला बनाया है, तो इंडिया और करे भी क्या? आप लोगों की हरकतों से आप लोग बाज तो आने वाले हो नहीं। सो हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था, दैट्स इट। अच्छा, इस पे मैं कमेंट कर लूं? आपने अपनी सारी बात की और मुझे यकीन है कि अब आप भी मेरी बात में नहीं बोलेंगे, जिस तरह से मैंने पेशेंस से सुना। हालांकि आपने पूरे पाकिस्तान पर एक अटैक किया और मुझे पता है कि इंडिया में रहने के लिए इस तरह की हरकतें तो करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली आपने वहां पर सेफ एंड सिक्योर रहना है, तो उसके लिए पाकिस्तान को गालियां निकालना फर्ज आइन है आप पर। और दूसरी बात यह है कि आपने मुझ पे भी अटैक किया, मुझे पर्सनल अटैक का कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सारे लोगों पर आप अटैक करिए तो मुझे बड़ी हैरत हुई है आपसे, क्योंकि हमने हमेशा ही कश्मीर के लिए आवाज उठाई है। और अगर हम ना होते तो अब तक इतनी लेट जो 370 है, ये ना इतनी लेट तक आप ना पहुंचते। और अब आपको ये कहते हुए, भारतीय मौकफ की तायीद करते हुए, मेरे ख्याल में जरा सा ख्याल नहीं आ रहा उन इतने शहीदों का जिन्होंने कश्मीर के लिए जान दी है और कश्मीर के लिए कुर्बानी दी है, कि जिन्होंने आज तक कश्मीर की सालमियत के लिए और कश्मीर की जो एक पर्सनल विल है, जो एक कश्मीरी की पर्सनल विल है, उसके लिए जो वो जद्दोजहद करते रहे। आपको नहीं पता कि ये जो इन्होंने जो आर्टिकल चेंज किया है, उसमें जो अमेंडमेंट किया है, उसके बाद आपके कितने राइट्स कम हुए? आपने तो आवाज ही नहीं उठाई होगी इसके लिए। आवाज तो फिर पाकिस्तानी उठा रहे हैं। आपके जो कश्मीर है, आपके कश्मीर में जी, आप लोगों ने हमारा ठेका ले रखा है क्या? अगर हम लोग के पास खाना नहीं होगा, क्या हम लोग पाकिस्तान से मांगेंगे? अरे हमने उनका ठेका नहीं, हमने उनका ठेका नहीं ले रखा। जिनको जो इंडियन पंडित है, हमने उनका ठेका बिल्कुल ले रखा, लेकिन वहां पर कश्मीर को किस तरीके से जिनकी असमतों के साथ खेला जाता है, उनका हमने ठेका। बजट देख लो। नहीं, आप पहले जैन की बात कंप्लीट होने देंगे? हाँ, मैंने पूरी बात आपकी सुनी, आप भी पूरी बात मेरी सुने। हमने ठेका नहीं ले रखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने उन लोगों का ठेका नहीं ले रखा जो भारतीय फंडेड है। हमने उनका ठेका ले रखा है जो मुसलमान खवातीन जिनकी असमतें वहां पे रुलती हैं, जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो बच्चे वहां पर यतीम हो रहे हैं, उनके लिए आवाज अगर हम भी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा उनके लिए आवाज? ऑब्वियसली बात है, हमारा ये फर्ज है। और दूसरी बात ये है कि कश्मीर हमारी शारग है और हम इस बात से कभी भी नहीं मुकरते। और दूसरी बात, आपने कहा कि इंडिया उठाता है जब पाकिस्तान वहां पे इंटरवेन करता है। हालांकि जासूस आपके हम पकड़ रहे हैं, तैयारे आपके हम मार के गिरा रहे हैं। आपके नहीं, आपने चलो फंडेड हैं वहां पे बेचारी, लेकिन जो वहां के इंडियन हैं, जो हिंदू हैं और जो वहां पे हुकूमत में है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वहां की आर्मी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो आप बात करिए कि कश्मीर का मसला इंडिया लेके जाता है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं, इंडिया हमेशा वहां से भागता है। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की जब भी बात हुई है, पाकिस्तान ने बात की है। पाकिस्तान ने याद दिलवाया है जो 1948 में आप लोगों ने जो यूनाइटेड नेशन की जो वो है शिक, जिस पर आपने दस्तखत किए और जिसकी बेस पर आपने जंगबंदी के मुआहदे पर जो दस्तखत आपने किए और जिसकी बेस पर जंगबंदी हुई कि हम लोग यहाँ पर जो है वो जो दोबारा से जो वहां के लोग हैं उनकी राय के मुताबिक हुकूमत कायम करेंगे। अगर वो चाहेंगे पाकिस्तान के साथ रहना तो हम पाकिस्तान के साथ भेजेंगे, अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहेंगे तो इंडिया के साथ रखेंगे। लेकिन आप क्यों नहीं वहां के जो लोग हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरत है, जो उनकी बुनियादी ख्वाहिश है, क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा इंडिया? क्यों नहीं वहां के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उनको उनकी मर्जी के मुल्क का, वो चाहे फिर आजाद जो है वो कश्मीर की बात करें, वो चाहे आजाद रहना चाहिए, हमें इस बात से भी कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहां पर
जबरदस्ती जहाँ पे मीडिया की कोई एक्सेस नहीं है, जहाँ पर बेतहाशा जो है वहाँ पे ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जाता है, लोगों को कत्ल किया जाता है दिन दिहाड़े। यासीन मलिक जैसे जो लोग हैं, उन लोगों को सज़ाए मौत सुनाई जाती है, फिर उसको चेंज करके उम्र कैद में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह की जो फस्ताहियत वहाँ पर हो रही है, इसको आप क्या समझती हैं कि ये सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही हैं? बड़ी स्मूथ चीज़ें चल रही है और बड़े नॉर्मल चीज़ें चल रही है और प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं कहता। और दूसरी बात आप ये देखें कि अभी ये जो मई है, इसमें जो वहाँ पर एससीओ की वो कॉन्फ्रेंस होनी है, उसकी मेन थीम और मोटो जो है वो तो आपने सिक्योर का रखा हुआ है कि जिसमें आपने सब लोगों के सब ममालिक जो उसके मेंबर हैं 8 से 9 उनकी आपने सिक्योरिटी का ज़िम्मा लेना है, उसमें आपने कनेक्टिविटी का ज़िम्मा लेना है, उसमें आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का ज़िम्मा लेना है, उसमें आपने पीस का ज़िम्मा लेना है। तो आप लोग ये कर रहे हैं अगर इंडिया इस तरह की काम करके और बुनियादी मसाइल का हल ना करके और इसके बावजूद ये समझता है कि शंघाई ताउन तंज़ीम के ज़रिए से कोई वो अमन का गहवारा बन जाएगा, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है? हो गया आपका? आपका हो जी गया जनाब? जी, उर्फाना अब आप अपनी बात क्लियर कर सकती हैं। उन्होंने हाँ। अपनी तरफ अपना स्टांस रख उन्होंने दिया। जो भी कहा वो मैंने सुना और मतलब ऐसा कहा कि भाई एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला, क्योंकि हर पाकिस्तानी की खो में ये है कि उन्होंने यही बात करनी है जो चीज है नहीं। आपने एक लिसन टू मी, डोंट इंटरप्ट, ओके, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी, ट्राई टू लिसन। मेरे को 20 मिनट रुको। आपने कहा कि यासीन मलिक जैसे इंसान को, ठीक है, आपने यहाँ पर यासीन मलिक का नाम दिया। आपको पता है यासीन मलिक की रियलिटी क्या है? ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पाकिस्तान से कोई हमारे हिंदुस्तान में आता है, यहाँ पर सीखता है कि गोली किस तरीके से चलाते हैं, यहाँ पर सीखता है कि किस तरीके से वहां की आवाम को अपने पिंजे में फंसाएंगे, अपने पिंजरे में फंसाएंगे, उसके बाद जाके आपके पाकिस्तान में वहां पर वो ये सब करता है, तो आप क्या उसे फूलों की माला पहनाएंगे? आपकी सरकार उनको फूलों की माला पहनाएगी? जी बिल्कुल नहीं। उसे दहशतगर्द कहा जाता है, उससे आम सी भाषा में दहशतगर्द कहा जाता है। हमारे लिए यासीन मलिक जी एक दहशतगर्द थे। हालांकि मैं आपको बता रही हूँ कि जेकेएलएफ एंड हुर्रियत कब की खत्म हो चुकी है। और आपने क्या कहा कि माओ के बच्चे मर रहे हैं, ये बहनों के भाई मर रहे हैं, यतीम हो रहे हैं। आपको रीजन पता है? क्या आपको पता है कि कितने पाकिस्तान से वहां पर मिलिटेंट्स आते हैं जो लोग कहते हैं कि हम लोग इस्लाम फैला रहे हैं, ये जिहाद है। आप लोग इस्लाम को नहीं फैला रहे हैं, आप लोग जिहाद को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों के ही वजह से हमारे यूथ घायल हुए हैं। मुझे बताओ कि जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से हमारे बच्चे पत्थर लेके रोड पे क्यों नहीं निकले हैं? इंटरनेशनली आज हमारे बच्चे, आज कश्मीर के बच्चे देखिए, मैंने आपकी बात सुनी, अब थोड़ा सा अपने कलेजे में ना ठंडक रखिए। मुझे पता है मेरी बातें आपको चुभेंगी, बिल्कुल पाकिस्तानियों की खो में ये है, आपकी बात की उनको रियलिटी चुभेगी। मैं बिल्कुल नहीं सुनती, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने अपनी बात रखी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने अपनी बात, मतलब आप मेरी बात सुनिए। काइंडली एक पहले उर्फाना की बात कंप्लीट हो जाए तो फिर जैन आपको बात सुन लेना। ये जो सवाल इन्होंने मुझसे किया उसका मैं इनको जवाब देना चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें, आप कह रही हैं कि वहां पे हम लोग भेजते हैं और वो जहाज करते हैं और वहां पे वो कहते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं, वीजे तो बंद है पाकिस्तान के, इंडिया में ना इंडियन पाकिस्तान आ सकते हैं ना ये पाकिस्तानी इंडियन जा सकते हैं, तो फिर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं अगर पाकिस्तानी सारे इंडिया घुस रहे हैं? क्योंकि जब वो आप तो घुसने की कोशिश करते हैं तो हम तो चपेड़े मार के वापस भेज देते हैं, फिर आप लोगों को उनको देना पड़ता है, एजाजात देते हैं जिनको हम यहाँ पर हमारे आम लोग जिनको जूतियां मारते हैं और जहाज गिराते हैं उनको आप वहां पे अपने आला तरीन एजाज देते हैं, तो आप 97,000 पाकिस्तानियों ने जब जंग के मैदान में अपने हाथ खड़े किए थे, फिर तो आपको ये भी याद रखना चाहिए 1971 की वॉर भी याद रखनी चाहिए आपको। जब जब आपने हिंदुस्तान पे उंगली उठाई है तब तक आपकी उंगली को काटा गया है। कौन सी एक जंग है जो आपने हिंदुस्तानियों से जीती हो? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, फालतू की बकवास पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब नाउ लिसन टू मी, यू सेड कि बच्चे जो है वो यतीम हो रहे हैं, माएं जो है उनके बेटे जा रहे हैं। डू यू नो द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? और आप क्या बोल रहे हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं? नहीं, जैसे तो आपके दलाल यहाँ पर कश्मीर में है ही नहीं।
यासीन मलिक जी को, जहां आप अपने पाकिस्तान में यासीन मलिक को ताज समझते हैं, सरकार ताज समझते हैं। आपको पता है कि कश्मीर में उसे क्या कहा जाता है? उस जैसे 100 लोग हमारे कश्मीर में इस वक्त मौजूद है और जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। और अभिनंदन जी के वापस आने के पीछे का आपको रीजन पता है? आपको पता है कि ठीक है, आप मुझे बोलो कि आप लोग इतना नीचे कैसे गिर गए कि आपने एक हिंदुस्तानी जवान को वापस छोड़ दिया। डू यू नो द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? एक ही कॉल आई थी आप लोगों को कि आपके पास मौका है, छोड़ना है छोड़ दो, नहीं तो फिर हमारी असली रूप देख लो। और आपको पता है कि हिंदुस्तान अगर अपनी उस पे आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? So you are not going to कि what exactly वो क्या है या क्या नहीं है। आपकी ये जो even I'll tell you one thing, जो आपके सस्ते जर्नलिस्ट हैं ना वहां पर पाकिस्तान में, जो आप सस्ते पत्रकार लोग हैं, आपका गुजारा भी हम हिंदुस्तानियों की ही वजह से चलता है, ठीक है? आपको पता है कि हमारे बारे में छापना है, टीवी चैनल खोलो कश्मीर, टीवी चैनल खोलो कश्मीर, टीवी चैनल मंजिल कर देते हैं वो इतना गरीब आपका बोले, अरे यार आप अपने देश की इकॉनमी बढ़ाओ ना, बता देते हैं वो जर्नलिस्ट काइंडली